इस कहानी में हमने पढ़ा कि जब हनुमान जी ने पहाड़ पर चढ़कर लंका को देखा तो वो लंका की सुंदरता को देखते ही रह गए। पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। उसके दरवाजे, सड़कें, बाजार, गलियां सब सजे हुए थे। सोने के दरवाजों पर सुंदर मणियां चमक रही थीं। पूरी लंका साफ सुथरी और बहुत सुंदर लग रही थी। पूरा नगर ऐसे सजाया जा रहा था जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये देखकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसी लंका में उन्होंने देखा कि बहुत सारे राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और खच्चरों को खा रहे थे। ये देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि प्रभु राम ही इन दुष्ट राक्षसों का उद्धार करेंगे। बच्चों, जैसे लंका बाहर से देखने में वैसे तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उनमें रहने वाले लोग कितना गंदा गंदा काम कर रहे थे। पता है, ऐसे ही हम लोग भी हैं। अगर हम सब अपने शरीर को सामने से देखें तो वो कितना सुंदर लगता है ना, एकदम साफ सुथरा, सजा संवरा। कोई भी देखकर सोचेगा कि कितना सुंदर इंसान है। लेकिन बच्चों, जब हम झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब हमें किसी के दर्द की, किसी के दुख की चिंता नहीं होती, जब हम अपने जीभ के टेस्ट के लिए मासूम जानवरों को मार के खा जाते हैं, जब हम अपने से बड़ों से ठीक से बात नहीं करते, हमेशा अकड़ कर चलते हैं, जब हमें सिर्फ अपने सुख की चिंता होती है, तो ऊपर से चाहे हम कितने भी सुंदर हों, चमकते रहें, लेकिन अंदर से बच्चों हम बहुत गंदे होते हैं। हमारे मन की भावनाएं बहुत गंदी हैं। ये गंदी भावनाएं हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती। ये गंदगी हमें असली खुशियों तक, हमें मन की शांति तक पहुंचने नहीं देती। तो जैसे हनुमान जी कहते हैं ना कि इन गंदे राक्षसों को अब राम जी ठीक करेंगे, उसी तरह हमारा मन जो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता रहता है, उसे भी भगवान राम ही ठीक करेंगे। हमारे मैले मन को भगवान जी की कहानियाँ ही ठीक करेंगी। जैसे एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि आप कहते हो कि भगवान की कहानियों से हमारा मन सुंदर बन जाता है, लेकिन आप जो भगवान की कहानियाँ मुझे सुनाते हो वो मुझे याद तो रहती ही नहीं है। अगर कहानियाँ याद ही नहीं रहेंगी तो मेरा मन साफ कैसे रहेगा। तो उसके पिता उसे एक छलनी देते हैं और कहते हैं कि जाओ, इसमें पानी भर के लाओ। अब वो बच्चा छलनी में पानी भरने जाता है। अब छलनी में तो बहुत सारे छेद होते हैं, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहता है, लेकिन वो पानी नहीं भरता। तो वो वापस अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पापा, इस छलनी में तो छेद हैं, इसमें तो पानी टिक ही नहीं रहा। तब उसके पिता कहते हैं कि एक बार फिर जाओ, फिर से कोशिश करो। वो बच्चा फिर से छलनी में पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें फिर भी पानी नहीं भर पाता। थक हार के वो बच्चा अपने पिता के पास फिर से वापस आता है और कहता है, पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पानी नहीं भर पा रहा है। तो उसके पिता कहते हैं, अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने एक बात पर ध्यान दिया? बेशक छलनी में पानी नहीं भर पाया, लेकिन बार बार छलनी को पानी भरने की जब आप प्रक्रिया कर रहे थे तो उससे छलनी कितनी चमक गई। तो जरूरी नहीं है कि भगवान की कहानियां सुनने से हमारे मन को उनकी सारी कहानियां याद हो जाएं, लेकिन बार बार ईश्वर की कहानियां सुनने से हमारा मन तो साफ होने लगता है, हमारा मन तो चमकने लगता है। और जब हमारा मन सुंदर होने लगता है ना, तो हमारा शरीर, लोगों से हमारा बात करने का तरीका, जितने भी काम हम अपने जीवन में करते हैं, वो सब अपने आप सुंदर होने लगते हैं। हमें दूसरों की परेशानियों का, दूसरे के दुखों का पता चलने लगता है। फिर हम हर ऐसे काम से बचने की कोशिश करते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, हमारी प्रकृति को दुख पहुंचे, जीव जंतुओं को दुख पहुंचे। इसलिए जैसे अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए नहाना बहुत जरूरी है, उसी तरह अपने मन को साफ करने के लिए भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुननी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए बच्चों, अपने मन को साफ करने के लिए, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को साफ करने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए रोज कम से कम 15 मिनट हमें भगवान जी की अच्छी अच्छी कहानियां जरूर सुननी चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।